हों उसमें से 10 अंश दान कर देना चाहिए। ध्यान देना। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा भागवत जी में वर्णन आया है कि जितनी हमारी इनकम हो उसमें से 10 अंश दान दे देना चाहिए। लेकिन दान किसको देना चाहिए? किसी सदपात्र को। कैसे? कि यदि आपने तो दान कर दिया, ठीक है, लेकिन दान जब भी करें तो जांच परख के दान करें। मान लीजिए यदि आपने दान दे दिया और जिसको आपने दान दिया है उस दान को उसने किसी बुरे कर्म में लगा दिया, किसी बुरे कार्य में लगा दिया, तो उस दान के पापी के जो भागीदार हैं, पाप के भागीदार दान देने वाला बनेगा। जिसने दान किया है, जिसने दान लिया है उसको पाप नहीं लगेगा, जिसने दान दिया है उसको पाप लगेगा। इसीलिए जब भी दान करें जांच परख के दान करें कि हमारा दान सही जगह उपयोग हो रहा है या नहीं। और फिर बताया राजधर्मान, राजधर्मान का निरूपण किया। क्या किया? कि राजा का धर्म है प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा की देखभाल करना, और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा से कोई बात ना छुपाएं, राजा की निंदा ना करें। जब राजधर्मान के विषय में बताया, अब कहते हैं स्त्री धर्मान। जैसे ही स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म की बात आती है, पांडवों से कहते हैं अर्जुन, यदि कोई स्त्री कष्ट में है, संकट में है, तो ये क्षत्रिय का धर्म है कि उस स्त्री की रक्षा करना, उसकी लाज बचाना। जब जैसे ही द्रौपदी ने सुना तो जोर से हंसने लगी। द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी हंसने लगी, और जैसे ही हंसी तो भीष्म पितामह कहते हैं, कुलवधू आप क्यों हंसी? क्योंकि कुल घराने की बहुएं ऐसे बिना कारण के हंसती नहीं है। क्या कारण है और आप क्यों हंसी? द्रौपदी कहती हैं, पितामह आपने कहा है कि क्षत्रिय का धर्म है कि स्त्री की रक्षा करना। तो पितामह उस समय राज्यसभा में क्या क्षत्रिय नहीं बैठे थे? जिस राज्यसभा में हमारी लाज जा रही थी, वही दुष्ट दुशासन हमारी साड़ी खींच रहा था, क्या उस समय उस राज्य में क्षत्रिय नहीं बैठे थे? अरे पितामह, उस सभा में तो आप भी बैठे थे। जब क्षत्रिय का धर्म कहाँ गया था? जब नहीं धर्म वहां पर नहीं था कि स्त्री की लाज की रक्षा करनी चाहिए। पितामह उस समय आप सब कहाँ थे? अब भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, कुलवधू द्रौपदी, मैं सब कुछ जानता था, मैं सब कुछ जानता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मैं उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था। मैं उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था। और द्रौपदी, जो 54 दिन से मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं और जो रक्त बह रहा है ना, जो रक्त के माध्यम से जो दुर्योधन के यहाँ पर खाया हुआ अन्न ही तो निकल रहा है, और आज वही अन्न सारा निकल जाता है। तो क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, कभी भी मर सकते थे, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन क्यों नहीं मरे? क्योंकि जो दुष्ट दुर्योधन के यहाँ का जो अन्न था वही रक्त के द्वारा निकाला है भीष्म पितामह ने। आज भगवान के सामने भीष्म पितामह हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, कन्हैया
आपसे कुछ मांगना है। क्या? मेरी एक बेटी है, राधे, जब भीष्म पितामह कहते हैं भगवान कन्हैया से, कन्हैया मेरी एक बेटी है और उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप उसका विवाह करा दीजिए। अब भगवान कन्हैया ने विचार किया, सोचा क्या कि भीष्म पितामह की तो विवाह नहीं हुआ है, और जब विवाह नहीं हुआ है तो बेटी कहां से आई है? और फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा, तो भगवान कन्हैया कहते हैं आपकी बेटी ने ऐसी कौन सी डिग्री हासिल की है कि वर नहीं मिल रहा। अब भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है आप इसका विवाह करा दीजिए। आज भीष्म पितामह भगवान के समक्ष है और भगवान से कहते कन्हैया मेरे प्राण निकले आपको देखते देखते। आज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। जैसे ही प्राणों को त्यागा तो आज पांडव आते हैं और कन्हैया अर्जुन के साथ में द्वारिका जाते हैं। ध्यान देना। और जैसे ही मैया कुंती को पता चला भगवान चले गए, और भगवान को गए बहुत दिन हो गए थे। ध्यान देना। तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं एकांत में, उदास मन से रुदन कर रहे हैं और रोते हुए जब विचार करते हैं कि जिन प्रभु की कृपा से राज्य प्राप्त किया है और आज वही प्रभु ना जाने कहां पर है। भगवान जब से गए उनका कोई संदेशा नहीं आया, कोई पत्रिका नहीं आई, ना जाने हमारे प्रभु कैसे होंगे। तो आज इतने में अर्जुन का आगमन हो जाता है और अर्जुन रुदन करते हुए आ रहे हैं। जैसे अर्जुन को देखा भगवान कन्हैया के बारे में पूछा कि हमारे प्रभु सकुशल तो हैं द्वारिका में। अर्जुन कहते हैं भैया जिन प्रभु की कृपा से राज्य प्राप्त किया, द्रौपदी की लाज बचाई, परीक्षित की रक्षा की, आज वही प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे मैया कुंती ने सुना तो मैया कुंती भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाई। अब जो पांचों पांडव हैं, ध्यान देना, जो पांडव हैं वो राज्य को त्याग करके और राजा परीक्षित को राज्य सौंप करके जंगल की ओर जाते हैं, वन में चले जाते हैं। अच्छा माताओं नींद तो नहीं आ रही आई? क्योंकि आज भजन इसलिए कम गा रहे क्योंकि कल की कथा छूटी हुई थी। आई कल से खूब भजन गाएंगे और हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबके पास तो बढ़िया व्यवस्था है। काई की घूंघट की कैसी भी सो रही हो कोई पता नहीं। अब बेचारे इन लोगों के पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास तो व्यवस्था भी है। मारा घूंघट और सीधे परमात्मा में लीन। जब जयकारा लगा तो जाग गई। कथा में नींद आती है क्योंकि महाराज जिसको आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, नींद उसी को आती है। और कथा में तो महाराज ऐसी नींद आती है कि घर में गोली खाने पर भी नींद नहीं आती।
कथा में ऐसी नींद आती है कि घर में यदि टेबलेट भी खाएं नींद की तब भी नींद नहीं आती है, और कथा में बहुत बढ़िया नींद आती है। ऐसे जब निद्रा देवी संत महात्मा की कुटिया में जाती हैं तो संत महात्मा ने कहा कि निद्रा देवी हमारी कुटिया से तो दूर ही रही हो। निद्रा देवी ने कहा महाराज फिर हम कहाँ जाएंगे? तो संत महात्मा कहते हैं कि निद्रा देवी से कि आप उनके घर में जाइए जहाँ पर भगवान का भजन ना होता हो। क्या कहते हैं संत महात्मा कि राम भजन ना होए कि जही घर हरि भजन ना होए, राम भजन ना होए कि जय घर हरि भजन ना हो। राधे जय श्री राम। राम भजन ना होए कि जय घर हरि भजन ना होए, कि निंदिया बाही के घर जइयो। किसके घर? कि जय घर राम भजन ना होए। अच्छा, जिसको निद्रा देवी को बुलाना हो वो नहीं गाएंगे, और जिसको दूर भगाना है वही सब गाएंगे। ठीक है, बढ़िया मस्ती के साथ में कि राम भजन ना होए कि जय घर हरि भजन ना होए, राम भजन ना होए कि जय घर हरि भजन ना होए। निंदिया कि निंदिया कि निंदिया बाही के घर जइयो, जय घर राम भजन ना होए। निंदिया भजन ना हो, राम भजन ना हो। हमको तो ऐसा लग रहा कि आप लोग खुद निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और यदि नहीं बुलाना है तो बढ़िया तालियों के साथ। राम भजन ना हो कि जय घर हरि भजन ना हो, राम भजन ना हो जय घर हरि भजन ना हो। निंदिया कि निंदिया कि निंदिया बाही के घर जइयो, जय घर राम भजन ना होए। निंदिया बाही के घर जइयो, जय घर राम भजन ना हो। जय हो। कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर। जागे रोगी भोगी, के जागे चोर। के कोई जागे संत महात्मा,
धंधे में बीते, चार पहर गई सो। चार पहर धंधे में बीते, चार पहर गई सो। चार पहर धंधे में बीते, चार पहर गई सो। चार पहर धंधे में बीते, चार पहर गई सो। घड़ी एक हरि नाम न लीनो, घड़ी एक हरि नाम न लुइनो, मुक्ति कहाँ से हो। घड़ी एक हरि नाम न लीनो, मुक्ति कहाँ से हो। निंदिया कि निंदिया कि निंदिया बाही के घर जइयो, जय घर राम भजन ना हो। निंदिया बाही के घर जइयो, जाई घर राम भजन ना हो। निंदिया बाही के घर जइयो। जय हो। स्वर्ग अटारी चढ़ गई और रही करम को रोए। अटारी चढ़ गई और स्वर्ग अटारी चढ़ गई और रही करम को रोए। अटारी चढ़ गई और कई कर्म को रोई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अब गति कहाँ से हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गति कहाँ से हो। निंदिया कि निंदिया कि निंदिया बाही के घर जइयो, जय घर राम भजन ना हो। निंदिया बाही के घर जइयो, जाई घर राम भजन ना हो। राम भजन ना हो कि जय घर हरि भजन ना हो। राम भजन ना हो, जाई घर हरि भजन ना हो। निंदिया बाही के घर जइयो, जय घर राम भजन ना हो। निंदिया बाही के घर जइयो, जाई घर राम भजन ना हो। जय घर राम भजन ना हो। जाई घर राम भजन ना हो। जय घर राम भजन ना हो। जय घर राम भजन ना हो। बोलिए भक्ति वैशल भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। जब कथा में नींद तो बहुत आती है, जिसको आनंद की अनुभूति होती है नींद उसी को आती है। यदि कहीं बाहर से फोन आ जाए कि आपके बिजनेस में ये घाटा हुआ है, तो महाराज कई दिन तक नींद नहीं आती। और यहाँ पर जो प्रभु की कथा है ये हमें सुख प्रदान करती है। यहाँ पर जितने भी सब बैठे हैं, किसी को चिंता है? किसी को टेंशन है कि घर जाकर के क्या बनेगा, आलू बनेगा कि गोभी बनेगा। बढ़िया मस्ती में पैर फैला करके बैठे, कोई चिंता नहीं है। जब पांचों पांडव वन की ओर जाते हैं, ध्यान देना, परीक्षित को राज्य सौंप करके राधा। तो राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि राज्य का अवलोकन करने के लिए, राज्य का भ्रमण करने के लिए, तो राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए जाते हैं सवार होकर के। ध्यान देना,
और अपने ही राज्य में राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक बैल है जो 3 पैर से खड़ा हुआ है, ध्यान देना, और एक कसाई है जो डंडे से उस बैल को मार रहा है, और बगल में एक गाय रो रही है। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में किसकी हिम्मत हो गई है कि किसी निरपराध को दंड दे रहा है, बिना अपराध के कोई कसाई बैल को मार रहा है, दंड दे रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित पास जाकर के पहुंचे और जैसे ही उस कसाई से कहा कि तुम क्यों मार रहे हो बिना अपराध के, तो कलयुग कहता है, जो कसाई है, ध्यान देना, कसाई भाई कहता है कि हमारा तो काम ही है निरपराध को दंड देने का, क्योंकि जो बैल है वो धर्म है और जो कसाई है वो कलयुग है और जो गाय है वह पृथ्वी है। ध्यान देना। जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना तो अपनी तलवार निकाली। जब तलवार निकाली राजा परीक्षित जब मारने लगे उस कलयुग को, तो आज कलयुग दीनहीन होकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, चरण पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि महाराज जैसे ही कलयुग ने चरण पकड़े तो राजा परीक्षित ने मारा नहीं है फिर, क्योंकि जो शरणागत हो जाए, जो चरण पकड़ ले, फिर उसको मारना नहीं चाहिए, शरण दे देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कलयुग ने चरण पकड़े, राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कहीं और चले जाइए। कलयुग कहता है, राजन इच्छित राज आपका ही है, मैं कहां जाऊं। तो राजा परीक्षित कहते हैं, कलयुग हम तुम्हें रहने के लिए स्थान तो दे देंगे, आपके पास ऐसा क्या है जिससे मैं रहने के लिए स्थान दूं। तो कलयुग कहता है, राजन वैसे तो मैं अब गुणों का भंडार हूं, मेरे पास कोई अच्छा गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है। क्या? बोले कलयुग में यदि एक बार हरि नाम ले लिया जाए तो फिर उसका उद्धार हो जाता है। कलयुग में एक बार नाम लेने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, वरना अन्य युगों में तो जप तप करने के बाद भी मुक्ति होए या ना होए, लेकिन कलयुग में तो एक ही बार नाम ले लिया तो उद्धार हो जाता है। बड़ा महत्व है कलयुग में। ऐसे एक व्यक्ति था, ध्यान देना, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी भगवान का पूजा पाठ नहीं करता था, बिल्कुल नास्तिक। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उसको ठोकर लगती है और मुख से निकल जाती है, अरे राम। जैसे ही मुख से राम शब्द निकला, अब महाराज जैसे ही वृद्ध हुआ, अब भगवान का नाम तो जपता नहीं था। अब जैसे ही पार्षद आते हैं लेने के लिए, जब उसको लेने के लिए आए तो उसका जो लेखा जोखा होता है ना कि कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं, देखा। जब देखा तो महाराज उसने कभी कोई पुण्य किया नहीं, कभी कोई भगवान का भजन किया नहीं। जब नहीं किया तो इसको कहा कि नरक में डाल दो। अरे इसने तो इतना पापी है कि एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, बड़ा पापी दुष्ट मनुष्य है। कहा कि इसको नरक में डाल दीजिए। अब उसको याद आया, शायद मेरे मुंह से एक बार निकला था राम शब्द। उसने कहा रुक जाइए। कहा क्यों? बोले लेखा जोखा फिर से उल्टा पलटी करिए।
चेक करिए अच्छे से। मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक बार राम शब्द लिया है। देखिए, अब जैसे ही देखा, और जब देखा तो उसमें वास्तव में एक बार राम शब्द निकला। अब कहा इसका क्या करना चाहिए, कहा इसको बैकुंठ के दर्शन करा दिए जाए। कहा इसने एक बार राम शब्द लिया तो इसको बैकुंठ के दर्शन करा दिए जाए। ले जाते हैं। अब कुछ दूरी पर बैकुंठ है और पार्षद कहते हैं कि अब बैकुंठ के दर्शन कराने हैं तो आप दर्शन कर लीजिए। अब वो जो मनुष्य था महाराज, वो भी बड़ा चालाक। उसने कहा महाराज हमें बैकुंठ यहाँ से काय को दिखे, वृद्ध आंखें हैं, आंखों से कम दिखे, हमें बैकुंठ नहीं दिख रहा है। थोड़ी और पास ले गए, कहा महाराज अब दिखा, कहा नहीं दिखा। थोड़ा और नजदीक ले गए, कहा महाराज अब दिखा, कहा महाराज हम कह तो रहे कि बूढ़ी आंखें हैं, बैकुंठ कहाँ से दिखाई दे जाएगा। अब सीधा दरवाजे पर खड़ा कर दिया, कहा अब तो बैकुंठ दिख ही गया होगा। उसने कहा महाराज हमें ना दिखे। अब पार्षदों को क्रोध आया और ऐसा धक्का मारा कि बैकुंठ के दरवाजे के अंदर, जैसे ही अंदर पहुंचा, कहा महाराज अब दिखा, कहा दिख गया। तो कहा देख लिया हो तो बाहर आ जाओ। अब उसने कहा महाराज अच्छा एक बात बताओ, जो एक बार बैकुंठ पहुंच जाए फिर वो नरक में काय को आए मरवे को है? जो एक बार बैकुंठ में पहुंच जाए फिर वो नरक में का मरने के लिए आएगा। कलयुग में एक बार प्रभु का नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, क्योंकि कलयुग जैसा युग नहीं है। जब क्योंकि मानस में जो मानस की चौपाई तो नहीं है, लेकिन जिस भी संत ने लिखी है बड़ी सुंदर चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। क्योंकि कलयुग में केवल नाम मात्र का आधार है। और एक बात बताएं, कलयुग में कुछ कुछ तो चौपाई बिल्कुल सही लिखी है। कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि महाराज यदि कलयुग में कहीं भी जाइए बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं भी जाइए आप आधार कार्ड पहले मांगते हैं। और भगवान का नाम जपने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्योंकि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रियास। जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना, उसने कलयुग ने कहा कि मेरे पास एक गुण अच्छा है, बाकी तो मैं अवगुणों का भंडार हूं। अब राजा परीक्षित उसके एक गुण पर प्रसन्न होकर के कलयुग को 4 स्थान देते हैं रहने के लिए। कौन कौन से स्थान दिए? धूतम पानम स्त्रियम सूना, 4 स्थान दिए। पहला स्थान है
जहां पर मदिरा पान की जाए, ध्यान देना, जहां पर शराब पी जाए वहां पर कलयुग का वास होता है। यहाँ पर कौन कौन पीता है? कोई नहीं पीते, जय हो। जहां पर शराब पी जाए वहां पर कलयुग का वास होता है, वास्तविक। और दूसरा स्थान, जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर कलयुग का वास होता है। और जहां पर वेश्यावृत्ति हो वहां पर कलयुग का वास होता है। चौथा स्थान, जहां पर किसी की निंदा की जाए, झूठ बोला जाए, किसी की हिंसा की जाए वहां पर भी कलयुग का वास होता है। इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई स्थान हैं जहां पर झूठ बोल सकते हैं। यदि कोई कन्या का विवाह हो रहा है अच्छे घर में और आपको पता है, तो वहां पर यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए। और यदि प्राण संकट में है और यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, वहां पर पाप नहीं लगता। जब 4 स्थान दिए, अब कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजन आपने स्थान तो 4 दिए लेकिन एक भी ढंग के ना दिए, एक भी स्थान अच्छे नहीं है। अब राजा परीक्षित 5वां स्थान देते हैं, कहा स्वर्ण में निवास करने के लिए। और कैसे स्वर्ण में? जो चोरी से चुराया हुआ स्वर्ण होता है ना, सोना, किसी से छीन करके किसी के यहाँ से चुराया हुआ जो स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। जो मेहनत से कमाया हुआ, मेहनत से प्राप्त किया हुआ जो स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास नहीं होता। जो चोरी वाला स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित ने 5वां स्थान स्वर्ण में रहने के लिए दे दिया। अब राज्य में आते हैं। जैसे ही राज्य में आए तो जरासंध के द्वारा जो भीम मुकुट लाए थे, ध्यान देना, और उस मुकुट में था कलयुग का वास। अब वही मुकुट पहन करके राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अब सर पर कलयुग का वास है क्योंकि वो मुकुट पहने हैं। अब कलयुग का वास है, राजा परीक्षित भूख प्यास से पीड़ित हैं। अब भूख प्यास से पीड़ित हैं तो राजा परीक्षित ने देखा कि शमीक महात्मा की कुटिया है, ध्यान देना। और उसी कुटिया में पहुंचे, आश्रम में पहुंचे। जैसे ही देखा तो जो शमीक महात्मा है वो तो नेत्र बंद करके समाधि में लीन थे। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि देखो तो कैसा ढोंगी महात्मा है, हमको देख करके नेत्र बंद कर लिए और मुझे भूख और प्यास लग रही है। अब ये राजा परीक्षित नहीं बोल रहे, एक कलयुग बुला रहा है। और फिर कलयुग है क्या? कलयुग जहां पर पाप हो, जहां पर झूठ बोला जाए, जहां पर एक दूसरे की निंदा की जाए, बुराई की जाए, वही तो कलयुग है। अब राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा तो एक मरा हुआ सर्प डला था और राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वापस लौट करके अपने राज्य में आते हैं। जैसे ही राज्य में आए, अब जैसे ही उस मुकुट को उतारा तो पश्चाताप करने लगे, क्योंकि कलयुग का सवार था।
कलयुग का वास था और जैसे मुकुट उतारा अब याद आता है कि मैंने किसी सत्पुरुष महात्मा का अपमान कर दिया। शायद है अब भगवान मुझे क्षमा भी नहीं करेंगे और ना प्रभु क्षमा करें, क्योंकि मुझसे अपमान ही इतना बड़ा हुआ, किसी महात्मा का अपमान ही बहुत बड़ा हुआ है। अब इधर शमीक ऋषि के पुत्र हैं, कौन? श्रृंगी ऋषि। जैसे श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प हमारे पिता के गले में डाल दिया, तो आज श्रृंगी ऋषि जाते हैं और सरोवर में जाकर के, गंडकी नदी में जाकर के श्राप दे दिया। हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक आकर के डस लेगा। ध्यान देना, श्राप दे दिया। जैसे ही शमीक ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि को अपने पुत्र को बहुत समझाया कि तुमने ये क्या कर दिया। कलयुग में ऐसा राजा तो होने को नहीं है जैसे राजा परीक्षित हैं, और तुमने उनको श्राप दे दिया। अब शमीक ऋषि, ध्यान देना कितने सरल हैं। शमीक ऋषि राजा परीक्षित को सचेत करने के लिए एक शिष्य को भेजते हैं। गौरवेड़ नाम का शिष्य है। कहा कि जाओ जाकर के तुम राजा परीक्षित को सचेत कर दो, उन्हें संकेत दे दो कि आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। 7 दिन उनके पास हैं, कोई उपाय ढूंढ ले। गौरवेड़ नाम का शिष्य जाता है, राजा परीक्षित से कहा कि आपको 7वें दिन तक्षक आकर के डस लेगा, इसलिए कोई उपाय ढूंढ लीजिए। अब राजा परीक्षित कहते हैं, धन्य है मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपमान किया और वही ऋषि अपने शिष्य को भेज करके मुझे सचेत कर रहे हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। राजा परीक्षित ने गौरवेड़ नाम के शिष्य को दक्षिणा दी और जो राज्य था अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके, ध्यान देना, राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, जन्मेजय को राज्य सौंप करके और निकल जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब सबसे पूछते हैं, किसी ने समुचित उत्तर नहीं दे पाया। अब राजा परीक्षित कहां पर जाते हैं? शुक्रतार में जाकर के बैठ जाते हैं। ध्यान देना, शुक्रतार में जाकर के राजा परीक्षित बैठ जाते हैं। तमाम ऋषि महात्मा हैं और सबसे प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतने में क्या हुआ, 16 वर्षीय श्री सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जैसे ही सुखदेव महाराज का आगमन हुआ, 16 वर्ष की ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कोई 16 वर्ष का सुंदर सा बालक हो। जब सुखदेव महामुनि आए तो अब सुंदर से एक मंच बनाए। ध्यान देना, व्यास गद्दी, क्योंकि महाराज पहले इतनी सजावट तो नहीं होती थी और ना इतनी डेकोरेट होता था। मंच कैसी बनी है? जो बालू रेत है, रेत बालू को इकट्ठा करके और एक सा करके वही मंच है। और ना कोई पहले संगीत, ना कोई साजबाज होता था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। सुखदेव महामुनि उस व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं।
और राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। आज राजा परीक्षित अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, नीच काम किया है, और आज स्वयं सुखदेव भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जैसे ही पूछा तो आज सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जब ऋषि महात्माओं को, देवताओं को पता चला कि सुखदेव महामुनि कथा सुना रहे हैं तो आते हैं। अब जैसे ही कथा सुनाई तो राजा परीक्षित भगवान सुखदेव के आगे हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, समझौता पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, हमको बोध कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सुखदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। जब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई तो आज की जो कथा है यहीं पर विराम होती है और कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और आप सभी, मैंने कहा था कि हमसे पहले आप सभी की उपस्थिति हो जानी चाहिए हैं? लेकिन जब हम आए तब तो एक भी माताएं नहीं थी। जब आप नहीं आएंगी तो फिर हम उनको कथा सुनाएंगे हैं? हम तो तैयार हो गए थे लेकिन यहाँ पर आ भी गए थे लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं, भाई लोग थे बस। तो ठीक 2 बजे अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के और कथा पंडाल में उपस्थित हो, क्योंकि कल बड़ी सुंदर सुंदर कथा है और कल भगवान शंकर का विवाह होना है। तो बढ़िया तैयारी के साथ में आएंगे, ठीक है। और आज की कथा का यहीं पर विराम होता है। तो सभी आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाएं। और जो रोज यहाँ पर जो वीडियो बनती है ना आप सभी की, तो आप अपने मोबाइल में जो बड़ा फोन होता है उसमें हमारा नाम डालेंगे साध्वी लक्ष्मी बघेल जी, और जब नाम डालेंगे तो जितनी भी कथाएं हैं और जितनी भी आगामी कथाएं होंगी वो आप सब तक पहुंचती रहेंगी। और जो यहाँ की कथा है आप अपने घर पर जाकर के कभी भी देख सकते हैं।
तो सभी अपने अपने फोन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप नाम डालेंगे साध्वी लक्ष्मी बघेल जी तो जितनी भी कथाएं हैं और यहाँ की कथा आपके फोन में आ जाएगी। और आइए इसी भाव के साथ सभी राधे और इसी भाव के साथ सभी भागवत भगवान की आरती करेंगे। तो आइए सभी यथा स्थान खड़े हो जाएं और जो भी इधर उधर हो वो कथा पांडाल में भागवत जी की आरती सन्मुख हो करके करें। हरिओम। बोल भागवत भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोता द्वाय से प्राण से मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये
के मधुर बोल सत्य पंथ खोल सल मार्ग बताने वाला बिगड़ी का बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवादेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे